जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर जो है वो खुशामदीद कहते हैं। तो अक्सर फार्मर हजरात हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या जो हम साइलेज डालते हैं जानवरों को वो वाइबादी है या नहीं है। दूसरा उनका सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या हम भैंसों को जो है वो साइलेज डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अगर डालना है भैंसों को साइलेज तो कितना साइलेज डालना चाहिए, और साइलेज के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ मिक्स करके जो है वह जानवरों को देनी चाहिए ताकि जो है वो आपके जानवर जो है वो बाकायदा जो है वो प्रेग्नेंट हों और अच्छे से अच्छा जो है वो आपको जो है वो प्रॉफिट दे सकें और प्रॉपर जो है वो आपको दूध दे सकें, उनमें हेल्थ के इशू ना आए। तीसरा सवाल उनका होता है कि डॉक्टर साहब आप इतना ज़्यादा जो है वो 50% तक भी बाज़ दफ़ा जो है वो मक्की का दाना फार्मूलेशन में ऐड करवा देते हैं, तो क्या मक्की का दाना जो है वो वाइबादी नहीं होता। वो आगे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो जो बड़े थे वो कहते हैं बाप दादा कि जो मक्की का दाना है वो वाइबादी होता है, आपने मक्की नहीं देनी, ये वाइबादी हो जाएगी जानवरों को, आपका जानवर वाई में आ जाएगा। तो आज जो है इंशाल्लाह मैं इस तरह के आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करूंगा, इसलिए जो है वो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जो मेरे भाई जो है वो चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को जो है वो शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइलेज साइलेज के बगैर जो है वो डेयरी फार्मिंग का जो है वो तस्वर नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों के पास 20 से ऊपर जानवर है तो आप रोज़ाना जो है वो उनको चारा नहीं डाल सकते। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिन लोगों के पास क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं जिनकी एवरेज जो है वो 10 से 12 लीटर है, उनको आप अगर साइलेज और हेयर डालें तो वो उनके लिए एक मतवाजन गज़ा है। इसके साथ आपको कोई वनडे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डालना भी पड़ेगा तो बड़ी हद हुई तो 1 किलो वंडा डालना पड़ेगा, वरना वो भी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि साइलेज जो है वो एक मतवाजन गज़ा है सिर्फ उन जानवरों के लिए जिनकी एवरेज जो है क्रॉस ब्रेड के 10 से 12 लीटर है। आप देखें ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, उसके साथ साथ एनर्जी का भी बहुत अच्छा सोर्स है, उसके साथ साथ जो है स्टार्च का भी बहुत अच्छा सोर्स है, और अगर इसका ड्राई मैटर अच्छा हो तो ये फाइबर का भी कहीं हद तक जो है वो एक रिसोर्स है। और जब आप इसमें हे शामिल कर लेंगे यानी कि लूसन या बरसीम की, तो फिर आपको वंडा डालने की ज़रूरत ही नहीं आएगी उन जानवरों के लिए जिनका जो है वो दूध 10 से 12 लीटर है। तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि जो साइलेज है वो वाइबादी है। आप जो है वो एक और तजर्बा करके देख लें। हम जो है वो कोई आपसे ऐसे ही हवा में तीर जिस तरह चलाते हैं ऐसी बातें नहीं करते, हम आपसे जो है वो तजर्बात की बुनियाद पर जो है वो बातें करते हैं। आप खुद तजर्बा कर लें। आप अपने जानवरों को, अगर आपके पास 5 भी जानवर हैं तो उनको जो है वो 2 मंथ जो है लगातार सब्ज़ चारा डाल के देखें, जिसमें आपके पास चरी आ जाता है, गाचा जिसे आप कह देते हैं वो आ जाता है, या रोड ग्रास नेपियर ग्रास आ जाता है, वो डाल के देखें। उसके बाद 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने पर जो है वो आप साइलेज डाल के देखें, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि आप फिर जो है वो दोबारा जो है वो सब्ज़ चारे का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि हमने जो है वो साइलेज ही डालना है अपने जानवरों को। जब आप अपने साइलेज जानवरों को डालेंगे तो उनके जिस्म पर जो है वो शाइनिंग भी आएगी, उनका बीसीएस भी जो है इम्प्रूव होगा, वो टाइमली प्रेग्नेंट भी होंगे, उनको जो है वो एक मतवाजन खुराक मिलेगी। आप क्या करते हैं, आप अपने जानवरों को मतवाजन खुराक यानी प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं देते, आप उसको अंडर न्यूट्रिशन रखते हैं। आप उसको सिर्फ और हरा चारा देते रहते हैं, ठीक है। फर्ज करें आप 3 मन भी जो है वो ये जो बरसीम है वो दे दें, सब्ज बरसीम दे दें, तो उसका क्या बनना है। इसमें जो है 88% तक तो पानी होता है। फिर आपका जानवर जो है वो कमज़ोर होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, तो आप क्या देते हैं कि इसको जो है वाइबादी में चला गया, ठीक है। जब आप साइलेज डालेंगे उसको जो है वो सारा साल एक खुराक मिलेगी, उसका जो माइक्रोफ्लोरा होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो उसकी हैबिट बन जाएगी कि मैंने जो है वो इस खुराक को जो है वो डाइजेस्ट करना है, इसको ऑब्जर्व करवाना है। तो फिर जो है वो आपका जानवर जो है वो कभी भी जो है उसमें दूध की अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे। आप देखें इस वक्त जो मौसम चल रहा है बहुत सारे इलाकों में जो है वो बरसीम की काश्त हो चुकी है, लेकिन अभी जो है वो उसका पहला जो मतलब कट होता है वो नहीं लिया गया। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो हमारे लोकल फार्मर हैं उनका जो दूध है वो यकदम जो है अचानक आप इस वक्त जो है वो नीचे गिर गया। अगर उनके पास 10 गायों से जो है 100 लीटर दूध आ रहा है, तो अब उनके पास 70 से जो है 65 लीटर जो है वो दूध आ रहा है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने जो है वो खुराक को मेंटेन ही नहीं किया। अब वो देख रहे हैं कि हम अपने जानवरों को क्या डालें। तो अगर जो है वो आप जो मक्की आपकी फसल है उसको जो है काट कर प्रिजर्व कर लेंगे, साले बना लेंगे, तो फिर कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। आप एक दफ़ा साले पर शिफ्ट होकर तो देखें, आपके जानवरों की चमक आपको बताएगी कि वाकई साले जो है वो कोई चीज़ है। इसके बाद आपका सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या हम जो है वो भैंसों को साइलेज डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते।
तो आप जो है भैंसों को साइलेज डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैंसें भी उसी कैटेगरी में आती हैं, उसी फैमिली में आती हैं, बोवाइन फैमिली में आती हैं, ठीक है। आप उनको भी जो है वो साइलेज डाल सकते हैं। बल्कि भैंसों के केस में भी आप उनको अगर साइलेज और हेयर देंगे तो आपको वनडे की ज़रूरत ही नहीं आएगी, क्योंकि जो एवरेज भैंसें हैं पाकिस्तान की, वो जो तकरीबन जो है वो 10 से 12 लीटर ही एवरेज देती हैं। जो नीली की भैंसें हैं, ठीक है, वो जो है वो 17, 18, 19 लीटर भी कर जाती हैं, लेकिन एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो आपको उनके वंडा डालने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सिर्फ आपने जो है इसके साथ मीठा सोडा जो है उसका लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जो है इनको डायरिया, जिसे आप मोक कह देते हैं, वो लग सकता है, एसिडोसिस हो सकती है। इसलिए आप इसके साथ जो है वो मीठा सोडा जो है वो 80 से 100 ग्राम लाजमी इस्तेमाल किया करें साइलेज के साथ। और आपको इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत लोग कहते हैं कि भैंसों को जो है वो वाइबादी करवा देता है, भैंसों को नहीं डाल। देखेंगे कि आपकी जो भैंसें जो हैं वो कमज़ोर आपको नज़र आ रही होंगी। जब 1 मंथ आप उसको लगातार जो है वो साइलेज डालेंगे तो फिर उनमें जो है वो ख़ास किस्म की चमक, उनकी बॉडी शाइन करेगी। उसके बाद उनका BCS बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आप इस फिक्र में होंगे कि अब हम इसको जो है वो कमज़ोर कैसे करें, ठीक है ना। ये मतलब बहुत ज़्यादा मोटी हो गया, इस चक्कर में आप पड़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप भैंसों में भी जो है वो साइलेज डाल सकते हैं। तीसरा सवाल आपका होता है कि डॉक्टर साहब मक्की का जो दाना है, मक्की का दाना वो तो वाईबादी होता है। हमारे बड़े कहते थे कि ये वाईबादी है, आपने जानवरों को नहीं डालना, आप वाई में जानवर आ जाएंगे। तो यार एक बात पहले क्लियर कर लें कि ये वाईबादी, जहरबाद, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है ना। मक्की के दाने में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी आप समझें, प्रॉपर मॉडर्न तरीकों पे आप चलें, ठीक है, स्टडी करें, ठीक है ना। क्या उसमें प्रोटीन कितनी है? 8 से 9% प्रोटीन है। एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स है। जब आपको सारी चीज़ें मिलेंगी तो आपके जिस्म में ताकत आएगी, ठीक है ना। आपको जानवर होगा उसके जिस्म में ताकत आएगी। तो वाईबादी आपने कहाँ से शामिल कर ली कि मक्की का दाना देंगे तो वाईबादी आ जाएगी, गंदम देंगे तो वाईबादी आ जाएंगी। इस चीज़ से बचें आप, ठीक है ना। आपने जो है इसके साथ-साथ जो है मीठा सोडा जो है वो इस्तेमाल लाज़मी करना है, ठीक है। साइलेज के साथ-साथ बाकी और चीज़ें जो है वो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नमक के जो डेले हैं वो आप अपने जानवरों के आगे जो है वो रख दें, ठीक है। तो आपने जो है वो इस बारे में नहीं सोचना कि ये मक्की का दाना साइलेज ये वाईबादी है। इसमें कोई वाईबादी वाली नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट है, ये मतवाज़न खुराक है। ये एक आप है कि मेरी कुछ बातें जो हैं वो आपको समझ लगी होंगी। अगर जो है वो कोई आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।